हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी सुबह का बज रहे हैं ऐसा कि 9 बज रहे हैं और सारा आज थोड़ा सा लेट हो जाता है। आजकल पूजा वगैरह करने में, एक्सरसाइज करने में तो थोड़ा सा टाइम चला जाता है। और खैर छोड़ो, लेट वगैरह तो चलता रहता है। आज आपके साथ एक ब्लाउज कटिंग एंड सिलाई शेयर कर रही हूँ। अब आप बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं जो बताती हूँ और मैं फ्रेंड्स क्लियर करती हूँ तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन हाँ मतलब सब लोग बताते हैं कि अच्छा सिलती हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं काम। तो सबसे पहले कपड़े की कटिंग करेंगे, निकाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कपड़े ले लिए हैं। जो कपड़ा ये है 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर वैसे चाहिए होता है, बट ये कपड़ा थोड़ा सा कम आ गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ना इसका जो है बाजू ये निकाल लूँगी कट करके, क्योंकि जब कपड़े कम रहते हैं ना तो सबसे पहले बाजू निकाल लेती है तो ज़्यादा सही रहता है। 4 फोल्ड हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। 7 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। 7 इंच में जो है ये 6 इंच का तैयार हो जाए। आधा आधा इंच दोनों तरफ मार्जिंग में जाएंगे और यहाँ से भी निशान लगाएंगे नीचे की तरफ 4 इंच पे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप पुराने वाले ब्लाउज को बाजू के इस पे ऊपर रखो और उसी के साइज का जो है निशान लगा लीजिए। तो इस तरह से इसमें हम पहले निशान लगा लेंगे। मोहरी इसका जो है 6 इंच का। आप अपने ब्लाउज के हिसाब से देख लीजिएगा कौन सी साइज आपकी ब्लाउज है, उस हिसाब से आप कट कर लीजिएगा। तो कपड़े यहाँ पे कम थे तो मैंने पहले बाजू निकाल लिया है, लेकिन बाजू में जो हमने गहराई कट करना होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे निशान लगा के रखा है ताकि ये दोनों हमें पता हो कि ये फ्रंट पार्ट के रहेंगे। ठीक है, उसे रखते हैं साइड में बाजू को। यहाँ पे हम ले रहे हैं डबल फोल्ड में कपड़े को कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे 13 इंच पे निशान। 13 इंच पे निशान हम लगाएंगे, लगा क्यों रहे हैं बाद में बता देंगे। तो यहाँ पे हमने 13 इंच पे निशान लगा दिया, जिसका इसका लंबाई है 16.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि जो ब्लाउज है ना इसे हमें 15 इंच पे तैयार करना है, तो इसलिए हमने इसमें 16.5 पे निशान लगा दिया है। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद दोनों तरफ अच्छे से नाप लेंगे। जो गला है इसका निशान मैंने 2 इंच पे लगाया है और टोटल हमने 5.5 इंच पे यहाँ पे कंधे पे निशान लगा दिया। गला और कंधे पे रखे और मार्जिन का दोनों चीजों का हमने 5.5 इंच का निशान लगा दिया। गले के जो गहराई ले रही हूँ यहाँ फ्रेंड्स 7 इंच पे लिया है। इस तरह से बॉक्स बना के इसे गोलाई दे दीजिए। ये बड़ा प्यारा सा डिजाइन गोल वाला बन जाता है, अपने आप ही, कुछ नहीं करना होता है। आर्म होल का निशान हमने लगाया है 5 इंच पे और 5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह से एक बॉक्स बना के तैयार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है जितना हमारा चेस्ट है इस तरह से निशान लगा देंगे। तो 9 है तो अभी हमने यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगा लिया है, क्योंकि हम बाद में बताएंगे फ्रेंड्स कि अच्छी ब्लाउज की फिटिंग कैसी आती है। तो मैं उसे लास्ट में आपको बता के जब ब्लाउज सिलूंगी ना उसी में बता दूंगी क्या करना है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। आर्म होल की गोलाई के लिए हमने जो निशान लगाना है यहाँ पे 2-2 इंच से हमने निशान लगा के 1 इंच की गहराई कट करते निशान लगाते हुए हमें इसी की कटिंग करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा पास से नहीं करना होता फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखें। अब नीचे से 4 इंच छोड़ दिया है, बीच में हमने यहाँ 3-3 इंच पे दो निशान लगाएंगे। जो 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे जिसे हम डॉट बना के तैयार करेंगे। बेल्ट वाला ब्लाउज है तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे 4 इंच कपड़ा नीचे की तरफ छोड़ दिया है। तो मैं इसी में कट करूंगी, क्योंकि जब कपड़े कम रहते हैं तो दिक्कत होता है। अगर इस तरह से सिलते हैं ना तो बहुत ही अच्छी ब्लाउज जैसे 70 या 75 इंच सेंटीमीटर में जो है बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने चारों जो डॉट लगेंगे, टेक्स्ट लगेंगे जो यहाँ पे लगेंगे, तो ये चारों निशान हम लगा लेंगे जो प्लेटें डालते हैं। तो यहाँ पे 4 इस तरह से लगा लीजिए। अगर गोलाई नहीं बना तो बहुत वीडियो में मैं बताती हूँ आपको कि इसको आप चूड़ी रख लीजिए, कंकड़े रख लीजिए, उसको लगा के आप गोलाई बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बस इसकी अब हमें कटिंग कर देना है। निशान तो वीडियो में क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स। आप अपने ब्लाउज को नाप के करिएगा, 100% बहुत ही बढ़िया ब्लाउज आप बना के तैयार करोगे। हमने इसकी कटिंग कर ली। अब कम कपड़ा है तो इसको हम देखो किस तरह से इसके बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम रखेंगे फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर और नीचे की तरफ जो है 1 से 1.5 इंच हमने बढ़ा के रखना है, क्योंकि ब्लाउज 15 इंच है तो हमें गले जो है बैक पार्ट का चाहिए 15.5 इंच निशान। ठीक है,
तो यहाँ पे एक चीज़ और इसमें डिफरेंस होगा, जो आर्म होल का फ्रेंड्स, जैसे मेरे फ्रंट पार्ट का है जो, वो गहराई 1 इंच अंदर की तरफ रहता है, लेकिन वहीं पे बैक पार्ट का गहराई जो है 1 इंच बाहर की तरफ रहता है। तो यहाँ पे हमने बाहर की तरफ जो है निशान लगा लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बात आती है जब गले के, तो गले में को बाद में कट करूंगी, अभी मैं बात में कट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आर्म होल की कटिंग हमने कर ली है, और 1 इंच बाहर की तरफ हमेशा ध्यान रखें, जो बैक पार्ट है 1 इंच बाहर, और जो फ्रंट पार्ट है 1 इंच अंदर की गहराई कटिंग होती है। दोनों पार्ट को हमने कट कर लिया है, फ्रंट पार्ट को हटा दिया। अब यहाँ पे 2 इंच पे हमने निशान लगा लेना है इस तरह से, और इसका जो गहराई गले का रहेगा तो 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, तो लगभग ये 9.25 पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से गोलाई भी दे देंगे। इसमें डिजाइन बनाना चाहते हो तो आप बैक पार्ट में जो डिजाइन भी बना ले सकते हो। तो उस तरह से, खैर मैं डिजाइन तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन आपको अगर डिजाइन चाहिए तो कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा डिजाइन चाहिए, तो इस हिसाब से मैं डिजाइन बना दूंगी। ये नीचे जो पीछे प्लेटें लगते हैं मतलब बैक पार्ट में, वो हम कर रहे हैं, निशान लगा रहे हैं। तो 5 इंच ऊंचाई की तरफ है। यहाँ पे आई पट्टी के लिए हमने यहाँ पे जो है कटिंग कर ले रही हूँ पट्टी, और उर्वी कट जो गले पे पाइपिंग बनेंगे इसके लिए हमने यहाँ पे एक से 1.5 इंच का है ये, इसके और भी पट्टी कट कर लेती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा जो है पाइपिंग बनाते हैं तो अच्छा बनता है। तो और भी पट्टी हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे बारी आती है बेल्ट कट करने की। तो अब जैसे मैंने निशान लगा रखा था, तो यहाँ पे हमने निशान, जो बटन वाले साइड अपने से हाथ 4 इंच है, जो कमर साइड है यहाँ पे हमने इसे 3 इंच पे निशान लगाया है। तो इस तरह से निशान बना लेंगे ताकि ये नीचे पार्ट में रहेगा और कौन सा ऊपर वाले पार्ट में रहेगा। तो इस तरह से निशान लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम सीधे कपड़े करते हुए यहाँ पे दोनों को इस तरह से हमें सिल लेना है। तो सबसे जब हम डॉट लगाएंगे ना, तो इसकी अपनी अब आप ही बड़ी अच्छी फिटिंग आ जाती है। तो सबसे पहले सारे जो हमने 4 डॉट के लिए प्लेटों के लिए कपड़े में निशान लगाए थे, सारे डॉट बना के हम पहले तैयार कर लेंगे। ठीक है, और जितना आपने डॉट लगाया फ्रेंड्स उतना ही सिलाई करें। अगर आपने अंदर बाहर किया तो क्या होगा कि आपका डॉट इधर उधर हो जाएंगे, मतलब गोल नहीं बनेंगे। तो जैसे आपने निशान लगाया है उन निशान के ऊपर ही निशान हमें सिलाई जो है करनी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इसी तरह से सारे में हमने लगा लेना है डॉट, और इसके बाद ये हो जाता है रेडी। चलिए अब देखिए सारे डॉट लगा दिए। तो नीचे जो बेल्ट लगने वाला है, तो अब हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। बस इस तरह से पता रहता है कि हमें जो है कहाँ से लगाना है, तो इस तरह बेल्ट लगा लेंगे। अब इसे पलटते हुए सीधा करते हुए इसे ऊपर से बैठने वाली सिलाई लगा देंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा ना, जो हमारा ये बेल्ट है बहुत ही अच्छी फिटिंग देगा, मतलब बहुत ही पहनने में अच्छा लगा। तो 2 जगह पे हमने एक पॉइंट को छोड़ते हुए दोनों जगह पे निशान लगा लिया। अब यहाँ जो है काज वाला पट्टी बनाना है हमें, तो यहाँ काज वाली जो पट्टी होती है ना, इसको थोड़ी पतली होती है, और जो बटन वाला रहता है वो थोड़ी चौड़ी पट्टी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे काज वाली पट्टी हम इसके साथ लगा देते हैं। ठीक है, तो इसे हमने जोड़ दिया। अब इसे हम नीचे पलट देंगे अंदर की तरफ। जैसे कि जो काज वाला पट्टी होता है फ्रेंड्स बटन वाला, वो बाहर होता है 1 इंच, और जो ये काज वाला होता है ये अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है। ठीक है, तो बस इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स आपको या तो तुरपाई करना है तो इसमें तुरपाई कर लो, या मेरी तरह अगर सिलाई करना चाहते हो तो बारीक है और कलर भी मैचिंग का है तो आप सिलाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर लेनी है इस तरह से, ऊपर से ही हमने सिल लेना है इसे। ठीक है, तो बस इसकी सिलाई हो गई है। तो बस यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। अब जो बैक पार्ट में जो डॉट लगे हैं ना, इसकी भी हमें सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे बैक पार्ट का हमने डॉट है, इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए इसके भी हमने सिलाई कर ली है, जो बैक पार्ट के डॉट हैं। और इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट पहले भी तैयार कर लिया है। अब डॉट वाला जो पार्ट है, अब इसके ऊपर हम एक पार्ट रखेंगे जो फ्रंट है, और इसके ऊपर हम यहाँ पे कंधे की सिलाई कर देंगे। ठीक है, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच से कम कपड़ा हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से आप सिल लो। तो दोनों पार्ट को हमने यहाँ पे सिल लिया है। अब देखो बारी आती है इसको जो है साइडों वाली सिलाई करने की। तो आप तो चाहो तो बाजू लगाने से पहले भी सिल सकते हो, लेकिन बाजू लगाने के बाद भी सिल सकते हो। तो जब मैंने कहा था ना कि हम बाद में बताएंगे कि इसकी फिटिंग अच्छी कैसे आएगी, हमने देखो कपड़े को अच्छे से यहाँ पे बिछा लिया है टेबल पे। अब यहाँ पे दोनों साइडों में आप देख रहे हो कि 1.5 इंच कपड़ा जो
जो है गैप हो गया, बढ़ गया है फ्रंट बैक पार्ट का। क्यों बढ़ गया है? इसलिए बढ़ गया कि हमने इसमें इतने सारे प्लेटें डाले, बेल्ट जोड़े, तो कपड़े में खिंचाव तो आ ही जाती है, उसकी वजह से साइडों में कपड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम पहली बार दूसरी बार सिलते हैं और या फिर अपने मर्जी से सिलते हैं, हम सीखने नहीं जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स यही रीज़न है कि हमारी ब्लाउज ख़राब हो जाती है। अब हमने देखिए यहाँ पे दोनों साइडों में जो बढ़े हुए पार्ट थे उसे हमने कट करके निकाल दिया है। अब हम वापस से इसमें निशान लगाएंगे और वापस से इसको फिनिशिंग देंगे। अब इस तरह से आप अगर ब्लाउज सिल रहे हो तो अगर पहली बार आप सिलो ना, तभी भी आपका ब्लाउज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 100 में 100% आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा ही बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो इस तरह से हमने सिल लिया है दोनों साइडों को, तो निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पे बाजू है तो बाजू को आप चाहो तो तुरपाई कर लो, लेकिन इसका जो डिजाइन है ना इतना ज़्यादा ऐसे बिल्कुल है कि इसमें हम तुरपाई भी नहीं करते, क्योंकि सारा इसका डिजाइन ही खत्म हो जाएगा। हल्का सा फोल्ड करते हुए हमने पतली सिलाई लगा दी है यहाँ पे एक। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कैसे बाजू को जोड़ना है। दो तरीके हैं बाजू जोड़ने के, आज बता रही हूँ एक तरीका, दूसरा तरीका मैं किसी वीडियो में और शेयर कर दूंगी। अब सेंटर से हमने बाजू में निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बाजू को सबसे पहले हम नाप लेंगे कि कितनी दूर तक आता है। नापने के बाद ही हमें इसको सिलना स्टार्ट करना है। जब आप सिलना स्टार्ट करोगे ना फ्रेंड्स, तो ये मतलब गोलाई में ये अपने आप घूमता चला जाएगा। बट आपको क्या करना है ना, कपड़े को बराबर करना है। कपड़े अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं ना तो कई बार ब्लाउज खिंचाव करता है और पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो जैसा आपने कपड़े को कट किया है बराबर से, उसे बराबर ही सिले, कपड़े को ऊपर नीचे करके मतलब घटा बढ़ी करके ना सिलें। तो यहाँ पे हमने एक बाजू को यहाँ इस तरह से जोड़ दिया है। अब बाजू को और जो कमर साइड है दोनों को मिलाते हुए हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे दोनों साइड को मिलाते हुए हमें इसे सिल लेना है। और सिलाई जब करें फ्रेंड्स तो सबसे पहले एक चीज़ और मैं पहले बताई, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। आप इसे कच्चा सिलाई करें, तब आप जब ब्लाउज को अच्छे से नाप लें तभी इसकी जो है कंप्लीट सिलाई मजबूती से करें। क्योंकि कई बार होता है ना कि ये ढीला टाइट हो जाता है जब हम खुद अपना ही सिलते हैं तब, लेकिन दूसरों का सिलने लगते हैं तो हमारा आदत हो जाता है, तब दिक्कत नहीं रहती। लेकिन अगर हम नए हैं तो ये ट्रिक अपनाना ज़रूरी है। जो कपड़े एक्स्ट्रा थे हमने उसे कट कर दिया है। अभी हमने कच्ची सिलाई लगा के पहले ब्लाउज से नाप लूँगी, उसके बाद ही हम इसको बिल्कुल फाइनल सिलाई करेंगे मजबूती के साथ। तो यहाँ पे बस इस तरह से दोनों साइडों वाली सिलाई मैंने कर ली है सेम तरीके से। अब देखो यहाँ पे आती है गले पे जो पाइपिंग बनाने की बारी। तो हमने उरेबे व पट्टी तो कट करी थी, इसे जोड़ लिया है। अब बस क्या करना है, इसके थोड़ा सा आधा इंच से थोड़ा सा कम ही इसे बढ़ाते हुए हमें इसे सिल लेना है। लेकिन जब सिलेंगे ना तो ये जो पट्टी है, उरेबी पट्टी है, इसे हम हल्का सा खींच के रखेंगे। अच्छा, खींच के रखने से क्या होगा, आपका पाइपिंग तो सुंदर बनेगा ही बनेगा, बाकी इतनी अच्छी फिटिंग आई। जो शिकायतें रहती है ना कि कंधे सरक जा रहे हैं, कंधे से उतर जा रहा है ब्लाउज, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे बहुत ही अच्छी फिटिंग इससे आती। हल्का सा पट्टी को खींच के रखिए, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ब्लाउज पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमने पट्टी को सिल लिया है। तो जैसे ब्लाउज के जो कपड़े होते हैं ना तो हल्का हल्का सा सिकुड़ा सा नजर आते हैं, बट इससे बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने पाइपिंग बनाना है तो मैंने पहले आगे वाले पार्ट को थोड़ा सा फोल्ड कर लिया, फिर इसके बाद पट्टी को ही एक बार फोल्ड कर लिया। तो एक बार और हम फोल्ड करेंगे, मतलब पट्टी को आप 2 बार फोल्ड करें। और इसके बाद क्या करना है कि सिलाई के ऊपर ही हमें हल्का सा मतलब 1 पॉइंट बाहर निकालते हुए, या फिर जितना आपको जो पाइपिंग रखना है उतना करते हुए आप उसके सिलाई के ऊपर ही सिलाई करते जाइए। बहुत ही प्यारा पाइपिंग बनके तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हो ब्लाउज हमारा जो है बिल्कुल सिल के तैयार हो गया है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे इस तरह से तुरपाई करनी है और बस जो है काज बटन करना है। बस इतना ही बचा है ब्लाउज में।
और ये बड़े इजी तरीके से जब मैं काज बटन कर दूंगी ना तो इसका मैं फाइनल लुक जरूर आपको दिखाऊंगी। कितना प्यारा सा लगता है। जैसे अस्तर वाले ब्लाउज होते हैं तो थोड़ा सा समय जाता है, 1 घंटा लगभग लग जाता है, लेकिन जो सादा ब्लाउज है उसको आप आधे घंटे के अंदर ही सिल के तैयार कर सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो जब इतना ईजी काम हम घर पे कर सकते हैं तो बाहर टेलर्स को पैसा बर्बाद क्यों करें। और आजकल जो नॉर्मल जगह पे मतलब ग्रामीण इलाकों में कम से कम 100 रुपया ब्लाउज सिलाई है। हमारे गोरखपुर में तो ब्लाउज के सिंपल से ब्लाउज के सिलाई 200 रुपये हैं, और जो अस्तर वाला हम सिलवाते हैं तो उसमें 250-300, थोड़ा डिजाइन बनवा दो तो और आगे चला जाता है। तो सिलाई वगैरह बहुत महंगे हो रहे हैं, और महंगे तो हैं ठीक है। आज कितना हमें टेलर्स के पास जो है चक्कर काटना पड़ता है कि ये है वो, और गड़बड़ हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो बस इस तरह से अपना छोटे छोटे काम जो है उसे घर पे ही कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं तो कभी नहीं सिलवाती हूँ, मतलब आप लोगों ने वीडियो में जब से 3 सालों से जब से वीडियो पे यूट्यूब पे काम कर रही हूँ तब से आप देख ही रहे हैं। और बस ये था आज का छोटा सा वीडियो फ्रेंड्स, अब एक ब्लाउज का। तो आज का ये ब्लाउज की कटिंग है, सिलाई कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताया करो कि हम अच्छे से आपको समझा पा रहे हैं या नहीं। ये जानना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो आप अगर हमें कहोगे तो हम और भी कोशिश करूंगी कि मतलब आपको अच्छे से समझा सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, बाय बाय।